हुकूमत पाकिस्तान कहती है हम तो शरपसंदों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। फिर कहें हमने शरपसंदों को हलाक कर दिया, 2-2 और 3-3 साल के बच्चे उसमें शहीद हुए, वो भी शरपसंदों की लिस्ट में। और इस वक्त भी वजीरिस्तान पर अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर फिर रहे हैं, खवातीन शहीद हुई हैं, वो भी शरपसंदों की लिस्ट में आ गई। जो दुकानों में लोग बैठे हुए थे, जो होटलों में थे, वहां पर बमबारियां की गई। अमन के लिए जो चाहो हमसे, हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क़याम अमन का नाम लेकर दहशतगर्दी फैलाना, तब गारतगरी फैलाना, उस पर एहतजाज करेंगे। मैं आज इस फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर आपकी खिदमत में भी कहना चाहता हूँ और हुक्मरानों को भी कहना चाहता हूँ कि वजीरिस्तान और तमाम कबाइली इलाके में क़याम अमन के लिए जो हमसे तलब किया जाए, जो हमसे ताउन मांगा जाए, हम मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के जोग्राफिये में हम असलहे की सियासत नहीं देखना चाहते। हम यहाँ पर एक जमहूरी सियासत की बात करते हैं, अवामी सियासत की बात करते हैं, असलहे की सियासत की बात करते ही नहीं। लेकिन इसको ऐसा नहीं रोका जा सकता कि आप हमले करें और पूरे मीरड़ी पर हमले करें, पूरे मीरानशाह पे हमले करें, जो इलाके खाली हो चुके हैं लोगों से, एक एक आदमी घर के रखवाली के लिए वहां खड़ा है, उस गांव पर आप बमबारी करें और फिर कहें हमने शरपसंदों को हलाक कर दिया, 2-2 और 3-3 साल के बच्चे उसमें शहीद हुए, वो भी शरपसंदों की लिस्ट में। खवातीन शहीद हुई हैं, वो भी शरपसंदों की लिस्ट में आ गई। जो दुकानों में लोग बैठे हुए थे, जो होटलों में थे, वहां पर बमबारियां की गई। और इस वक्त भी वजीरिस्तान पर अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर फिर रहे हैं। हमारी टेरिटरी में गैर मुल्की हेलीकॉप्टरों का फिरना, क्या वजारत दाखिला को और हमारी हुकूमत को ये एहसास नहीं हो रहा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? और फिर कहते हैं साहब हमने गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की है, गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं चैलेंज करता हूं वजीर दाखिला से, आज हाउस पे दिखाए किसी एक गैर मुल्की की निशानदेही कर दे जो इस ऑपरेशन में उन्होंने कत्ल किया हो। क्या बातें की जा रही हैं? अवाम को कत्ल किया जा रहा है और हम शरपसंदों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अवाम को कत्ल किया जा रहा है और हम गैर मुल्कियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये वही जंग है जनाब वाला, जिस तरह अमेरिका कहता है कि मेरी मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ दहशतगर्दों से जंग लड़ना चाहते हैं हम। और इस बुनियाद पर वो अपनी जंग को जवाब फराहम कर रहे हैं। उसी की नक्कारी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान कहती है हम तो शरपसंदों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में जंग लड़ रहे हैं, शरपसंदों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, सरदारों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। साहब वाला अवाम मुतासर हो रहे हैं, कौम तबाह हो रही है, आम आदमी तबाह हो रहा है, घरों में पाकिस्तानी लोग मर रहे हैं। हक़ाइक़ का इदराक किया जाए, हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए। हम बिल्कुल अगर ऐसे अवामिल हैं जिस तरह के वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं, हम इस हवाले से मसले के हल और उस मुल्क की खिदमत के लिए ताउन के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर हुकूमत समझती है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मैं 100% कहता हूं कि गलत पॉलिसियां मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएंगी। और ये लोग आज अमदन शायद पाकिस्तान की जुग्राफियाई तकसीम और मुल्क को तोड़ने पर तुले हुए हैं और एक दफा फिर बंगाल की कहानी को दोहराना चाहते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाओ, खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करो। वज़ीर दाखिला अगर आप में कोई हिम्मत है तो मुल्क पर रहम कर लो, कबाइल पे रहम कर लो, बलोचों पे रहम कर लो, कौम को बचा लो। हम आपके सामने दामन फैला कर दरखास्त कर रहे हैं, क़याम अमन के लिए जो चाहो हमसे, हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क़याम अमन का नाम लेकर दहशतगर्दी फैलाना, तब तो गारतगरी फैलाना, उस पर एहतजाज करेंगे, मैदान में आएंगे और इस रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये गलत बात है कि आप अपनी कौम पर बमबारी करें और हम आपको उसके लिए सनद मुहैया करें कि आप तो वाकई मुल्क के अमन के लिए काम कर रहे हैं। हम डट कर इस सूरत हाल का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर दाखिला साहब। मजीद साहब इनके बाद आप